वेलकम है आप सभी का। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कुछ लेटेस्ट और कुछ ज़रूरी क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। शुरुआत करेंगे मार्केट से। और मार्केट अगर आप देखोगे तो रेड ज़रूर है, लेकिन बिटकॉइन के लेवल जो हैं वो फिर से ऊपर आते हुए दिख रहे हैं। और 19,580 के लेवल पे बिटकॉइन अभी ट्रेड कर रहा है। और बिटकॉइन अभी फिर से जो है $20,000 की तरफ कदम बढ़ाता हुआ दिख रहा है अगर आप देखोगे इस टाइम पे। ठीक है, लेकिन क्या $20,000 बिटकॉइन टच कर पाएगा? और टच कर पाएगा तो क्या वहाँ पे होल्ड कर पाएगा? क्योंकि मंथली क्लोजिंग का टाइम आ रहा है और कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है बिटकॉइन के लिए। और ये एक ट्रैप भी हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करें बिटकॉइन के लेवल्स के लिए। ऑलरेडी बिटकॉइन अभी देखें तो कोशिश ज़रूर है बिटकॉइन की। अगर आप देखोगे चार्ट बिटकॉइन का, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा चल रहा है और काफ़ी अच्छा डाउन भी बिटकॉइन गया है। कल का दिन अगर आप देखेंगे तो बिटकॉइन हमको $20,000 से फिर से देखने को मिला था। और एक सबसे बड़ा जो रीज़न था ना, वो कहीं ना कहीं जेरोम पॉवेल जो स्पीच उन्होंने दी, वो एक सबसे बड़ा रीज़न थी। ठीक है, तो अभी मार्केट रेड के अंदर है। बिटकॉइन अच्छी सिचुएशन में ज़रूर है, आ रहा है ऊपर की तरफ। और अगर हम बाइनेंस कॉइन की बात कर लें तो $279 की रेंज पे चल रहा है। ठीक है, 1333 के लेवल पे इथीरियम के प्राइस चल रहे हैं। तो अभी भी मार्केट कहीं भी जा सकता है। ठीक है, यहाँ से ये एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा $20,000 ही बिटकॉइन टच कर लेगा। टच कर भी सकता है, लेकिन फिर से वापस $18,000 के लेवल पे भी बिटकॉइन आ सकता है। इसके अलावा अगर हम शिबा इनू की बात कर लें तो शिबा इनू भी यहाँ पे आप देखोगे तो 11-12 के लेवल आ चुके हैं। 11 की सीरीज़ पे ट्रेड कर रहा है। और एल यू एन सी 1% डाउन चल रही है, ये भी 27 के लेवल पे चल रही है। सोलाना $33, ADA 43 की रेंज पे चल रहा है, $0.43। ठीक है, तो सभी कॉइन्स यहाँ पे हल्के फुल्के अभी डाउन में चल रहे हैं। अगर बिटकॉइन में अच्छा मूव आता है तो फिर से मार्केट ग्रीन में आ सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ कम लग रही हैं कि यहाँ से बिटकॉइन एकदम से जंप लगा दे फिर से। ठीक है, तो जो भी अपडेट रहेंगी बाकी, ठीक है, वो आपको टेलीग्राम पे मिलती रहती हैं। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन ज़रूर कर लेना। तो शुरुआत करेंगे हम टोकन 2049 के साथ। और टोकन 2049 एक इवेंट है जो आज से शुरू हुआ है। आज पहला दिन था, 28 सितंबर से शुरू हुआ है। और ये इवेंट हो रहा है सिंगापुर के अंदर, जिसका अपडेट हमने आपको ऑलरेडी दे दिया था। लेकिन इस इवेंट के साथ साथ अगर आप देखोगे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं इस इवेंट के अंदर। एक अच्छा और बड़ा इवेंट यहाँ पे टोकन 2049 देखने को मिल रहा है। और अब आज से ठीक 2 महीने बाद फिर से ये इवेंट होने वाला है। और वो डेट कब की है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन पहला दिन बीत चुका है। टोकन 2049 सिंगापुर डे 2। और यहाँ पे अगर आप देखोगे टोकन बहुत सारे चाहे आप पार्टिसिपेंट्स आपको बड़े बड़े देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर आर्थर हाइस भी हैं जो बिटमैक्स के को फाउंडर हैं। ठीक है, जिनके काफ़ी प्रिडिक्शंस आते रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं। वेल चिलीज़ को लेके भी यहाँ पे विद सपोर्ट फ्रॉम चिलीज़ एंड 250 अदर स्पॉन्सर्स। तो ये तो कुछ इवेंट की डिटेल्स हैं। अभी भी काफ़ी अच्छा ये इवेंट चल रहा है। और चाहे हम बात कर लें टोकन 2049 के अंदर बहुत सारे कॉइन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसके अंदर जस्टिन ट्रॉन भी गए हुए हैं अगर आप देखोगे। और जो ट्रॉन के सीईओ हैं, है ना, ट्रॉन हो गया, जितना भी ट्रॉन का इकोसिस्टम है, तो ये भी यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, यूएसटीडी ट्रॉन। ठीक है, तो इवेंट को लेके काफ़ी इस टाइम पे हलचल तेज़ है ट्विटर के ऊपर। काफ़ी अच्छा ट्रेंड देखने को मिल रहा है हमको। तो ये तो हो गई कुछ इवेंट की पहले दिन की झलक। बहुत सारी झलक हैं इवेंट्स की। ठीक है, ओवरऑल अच्छा इवेंट चल रहा है। लेकिन 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 यही इवेंट फिर से होगा, और वो होगा नवंबर के अंदर। सी यू इन नवंबर इन लंदन। ठीक है, तो अगला जो यहाँ पे होने वाला है वो लंदन के अंदर होने वाला है। और यहाँ पे अर्ली बर्ड टिकट्स आर नाउ अवेलेबल। तो ये टिकट्स को लेके डिटेल है, लेकिन जो डेट्स हैं नवंबर की, टोकन 2049 लंदन यूरोप प्रीमियर क्रिप्टो इवेंट। और ये जो इवेंट रहेगा 9 से 10 नवंबर को रहेगा। ठीक है, तो नवंबर के लिए भी तैयार हो जाइए। अभी भी इस इवेंट का काफ़ी बड़ा यहाँ पे अच्छा असर देखने को मिल रहा है। ठीक है,
तो इवेंट बहुत ज़रूरी है क्रिप्टो मार्केट्स के लिए भी, ठीक है। तो 9 to 10 नवंबर को होगा और सिंगापुर में फिर से जो महफ़िल है वो सजेगी, जो अभी इस टाइम पे चल रही है महफ़िल सिंगापुर में, जो क्रिप्टो की एक तरह से आप महफ़िल कह सकते हैं। तो शुरुआत भी हम कर लेते हैं USDD के साथ, जो ट्रॉन इकोसिस्टम का स्टेबल कॉइन है, ठीक है। 5 मई को ये मार्केट में आया है और पोलोनिक्स हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड द रिवॉर्ड फॉर USDD स्टेकिंग पीरियड, ठीक है। और USDD की आप स्टेकिंग कर सकते हैं पोलोनिक्स के ऊपर अप टू 30% APY के साथ। मतलब ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है पोलोनिक्स के ऊपर। 30% APY के साथ आप जो है स्टेकिंग कर सकते हैं पोलोनिक्स की, USDD की जो स्टेबल कॉइन है ट्रॉन इकोसिस्टम का। नेक्स्ट अपडेट है ODS कॉइन को लेके, ऑडियो भी आप इसको बोल सकते हो। नाउ ऑन टॉप 10 बाय ट्रेडिंग वॉल्यूम अमंग 500 बिगेस्ट इथेरियम वेल इन द लास्ट 24 आवर। तो पिछले 24 घंटे में ODS कॉइन ट्रेडिंग वॉल्यूम के मामले में टॉप 10 में रहा है। अगर हम टॉप 500 बिगेस्ट इथेरियम वेल्स की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो भी इथेरियम वेल की तरफ से है और इथेरियम वेल सेबो जस्ट बॉट 17 मिलियन मैटिक कॉइन। 17 मिलियन यहाँ पे मैटिक कॉइन की बाइंग की है इस वेल ने। और अगर आप यहाँ पे इसकी रैंक देखोगे 10 नंबर पे आती है, मतलब 10 नंबर की वेल सबसे बड़ी वेल है और ये बहुत बड़ी बाइंग है मैटिक कॉइन को लेके, ठीक है। 17 मिलियन मैटिक कॉइन्स बाय किए हैं $12 मिलियन के, है ना। तो पूरे पूरे 1,70,76,00,000 जो है यहाँ पे मैटिक कॉइन्स बाय किए गए हैं। किसकी तरफ से? वेल की तरफ से। और काफ़ी बड़ा ट्रांजैक्शन ऐसे टाइम पे आया है। इसके अलावा शिबा इनू को लेके भी गुड न्यूज़ है वेल्स की तरफ से। शिबा इनू शिप टोकन फ्लिप बैट फॉर मोस्ट ट्रेडेड और टोकन अमंग द टॉप 100 इथेरियम वेल्स। यहाँ पे बैट को जो है, बैट कॉइन को यहाँ पे फ्लिप किया है शिबा इनू ने और मोस्ट ट्रेडेड टोकन बन चुका है इथेरियम। टॉप 100 इथेरियम वेल्स की बात करें तो उनकी लिस्ट में। और ये हैं शिबा इनू को लेके दो बड़े बड़े ट्रांजैक्शन। पहला ट्रांजैक्शन गैलियन वेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। दोनों ट्रांजैक्शन इसी वेल ने किए हैं और इस वेल ने जो ट्रांजैक्शन किया पहला वो 172 बिलियन शिबा इनू का है, जो टोकन की वैल्यू है $1.8 मिलियन की है। ऐसे टाइम पे इस वेल ने यहाँ पे शिबा इनू को परचेज़ किया है। तो सिग्नल क्लियर है शिबा इनू जितने भी होल्डर्स हैं उनके लिए भी, ठीक है। और 130 पे इसकी रैंक है। और ये है दूसरा ट्रांजैक्शन 99 बिलियन का। जी हाँ, पूरे पूरे 100 बिलियन लगा लीजिए और पूरे 272 बिलियन शिबा इनू आज इस वेल ने, जिसकी रैंक 130 पे आती है। इस काफ़ी टाइम के बाद वेल्स के ट्रांजैक्शन देखने को मिल रहे हैं और ऐसी वेल के भी देखने को मिल रहे हैं जिन्होंने काफ़ी टाइम के बाद किया है, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन ज़रूर हुए हैं और शिबा इनू की बाइंग भी हुई है 272 बिलियन शिबा इनू कॉइन्स की। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है स्टेपन को लेके। और स्टेपन पार्टनर्स विद द गिविंग ब्लॉक टू इनेबल क्रिप्टो डोनेशन फॉर नॉन प्रॉफिट। तो एक जो है यहाँ पे स्टेपन की पार्टनरशिप हुई है और ये जो पार्टनरशिप हुई है, तो अगर आप देखोगे द कॉरपोरेशन विल फोकस ऑन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट विल बी एबल टू रिसीव GMT वाया गिविंग ब्लॉक प्लेटफॉर्म। तो एक तरह से स्टेपन का यहाँ पे जो पार्टनरशिप हुई है, क्रिप्टो डोनर्स विल हैव एक्सेस टू 1000 ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एंड other tools to donate GMT and have an impact on several cases, ठीक है। तो यहाँ पे जो डोनेशंस को लेके है, यहाँ पे एक अपडेट हुआ, एक यहाँ पे पार्टनरशिप हुई है GMT की, स्टेपन की, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है डेविड गॉक्सटीन की तरफ से और इनका एक ट्वीट आया है LUNC को लेके। डूइंग दिस $500 to $1 million challenge I could take a chance on LUNC, but it's such a high risk move. Either I double that $500 and I flatline right out the gate. तो अगर आप देखोगे यहाँ पे LUNC को लेके सीधा सीधा एक सिग्नल एक ट्वीट के ज़रिए यहाँ पे कह दिया है, ठीक है। जो भी यहाँ पे ट्वीट के ज़रिए ये चीज़ कहीं ना कहीं LUNC के अंदर बहुत बड़ा रिस्क है इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना, एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट अगर आप LUNC में कर रहे हो। और
सोच रहे हो कि एल बस $1 1 रुपी जाने वाली है, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती, ठीक है। और बहुत ज़्यादा रिस्की इसलिए भी है क्योंकि जो भी लूना फैमिली पूरी ठीक है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कम्युनिटी का कॉइन है, कम्युनिटी का कॉइन है। तो बता दूं, जब इम्पैक्ट पड़ना शुरू होगा ना, जब नेगेटिविटी आती है ना, तो डूकॉन की तरफ जब नोटिस आया इंटरपोल का, तो एलिवेंसी इतना डाउन क्यों गई, ठीक है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझते नहीं है। तो अभी भी हम यही कहेंगे, एलिवेंसी में बहुत ज़्यादा रिस्क है, आप और कॉइन्स पे फोकस कर सकते हो, ठीक है। ऑलरेडी जितना पंप आना था, जितना वो प्रॉफिट देना चाहती दे दिया। अब और भी छोटी मोटी रैली दिख सकती है, लेकिन एक बड़ा गेन के चक्कर में आप बड़ा मूव कर रहे हो एलिवेंसी में, तो वो रिस्क है, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही लूना चूना लगा चुकी है, ठीक है। अब लूना क्लासिक हो चुकी है, तो नाम बदलने से कॉइन का बिहेवियर नहीं बदल जाता, ठीक है। कॉइन वही है जिसने चूना लगाया था, और मैं ये नहीं कह रहा कि बार बार लगा देगी, दोबारा भी लगा देगी, लेकिन एक रिस्क यहाँ पे अभी भी इस कॉइन में है। नेक्स्ट अपडेट है, इंडिया ईडी फ्रीज यूएस $1.57 मिलियन इन क्रिप्टो अलेजेडली लॉन्ड्रेड थ्रू वजीरेक्स बाइनेंस, ठीक है। तो यहाँ पे ईडी ने फिर से कुछ यहाँ पे अमाउंट किया, फ्रीज किया है, और इंडियन फाइनेंशियल क्राइम फाइटिंग एजेंसी हैज़ फ्रोजन ओवर $1.5 मिलियन यहाँ पे फिर से फ्रीज हुए हैं, ठीक है, इन क्रिप्टो करेंसीज एज पार्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट मोबाइल गेमिंग एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फिर से फ्रोज किए गए हैं अमाउंट, ये यहाँ पे फिर से जो है मनी लॉन्ड्रिंग के तहत, और ईडी लॉन्च्ड ए मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट ई नजेस्ट फाउंडर आमिर खान, और यहाँ पे अथॉरिटीज़ इन ईस्टर्न सिटी ऑफ कोलकाता फाइल्ड ए कंप्लेंट अगेंस्ट द सस्पेक्ट इन फरवरी लास्ट ईयर। तो जो भी इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं उसके बेस पे यहाँ पे जो है कुछ फंड्स को यहाँ पे किया गया है, और यहाँ पे जो गेमिंग ऐप के ज़रिए जो है यहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही थी। और ईडी सेड इट्स इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट accused transferred some illegal profit from the gaming app to overseas account, ठीक है। तो गेमिंग ऐप के ज़रिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ हुई हैं, जिसके ज़रिए यहाँ पे कुछ फ़ंड को यहाँ पे और यहाँ पे जो है फ्रोज किया गया है ईडी की तरफ से। नेक्स्ट अपडेट है, 1x बिट अनाउंसेस पॉलीगॉन इज़ नाउ अवेलेबल फॉर क्रिप्टो गैम्बलिंग, ठीक है। तो गैम्बलिंग के लिए पॉलीगॉन को यहाँ पे जो है ऐड किया गया है, और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे गैम्बलिंग होती भी है, ठीक है, लेकिन आपको नहीं करना है, आप बस क्रिप्टो पे फोकस करो। और कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो कॉइन को ऐड कर रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल अपडेट की बात करें तो वो है यहाँ पर रेवन कॉइन को लेके। मार्केट के करंट सिनेरियोज़ के हिसाब से रेवन कॉइन भी डाउन गया है, ठीक है। कुछ टाइम पहले बहुत अच्छी परफॉर्मेंस चल रही थी, लेकिन एक नई लिस्टिंग रेवन कॉइन की यहाँ पे होने वाली है। न्यू लिस्टिंग RVN रेवन कॉइन विल बी लिस्टेड ऑन एल बैंक। तो एल बैंक के ऊपर यहाँ पे जो है 29 सितंबर को यहाँ पे जो है डिपॉजिट और ट्रेडिंग शुरू हो जाएंगे। विड्रॉल्स की बात करें तो वो 30 सितंबर से शुरू हो जाएंगे। तो कल जो है रेवन तैयार है ट्रेडिंग के लिए, लाइव हो जाएगा एल बैंक के ऊपर। तो यही कुछ क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ एंड अपडेट्स थी। आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम के लिंक हैं, वहाँ भी आप फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। सब अपडेट वहाँ भी आपको मिलते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।